तूफानी बारिश में एक लड़की किन्नौर के एक बेहद ही घने और डरावने जंगल में लगातार दौड़े जा रही थी। गहरी अंधेरी रात का वो अंधेरा और उस पर होती मूसलाधार बारिश को चीरते हुए वो लड़की उस जंगल में बिना रुके बस दौड़ रही थी। उसकी सांसें भागने की वजह से काफी तेज हो चुकी थी। वो बार बार उसका पीछा कर रहे लोगों को मुड़ मुड़ कर देख भी रही थी कि तभी अचानक से ही उसका पैर एक पत्थर से जा लगा, जिस वजह से वो मुंह के बल वहीं जमीन पर गिर गई। तभी उस लड़की के कानों में कुछ आवाजें सुनाई दी। कहाँ गई वो लड़की? ढूंढो उसे। उसका मिलना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं मिली तो समझो हम सब की आज मौत तय है। उस लड़की ने जैसे ही अपने पीछे आ रही उन आवाजों को सुना तो उसने एक पेड़ का सहारा लेकर उठते हुए अपने पैर में हो रहे दर्द को अनदेखा कर दोबारा से भागना शुरू कर दिया। तभी उस लड़की का पीछा कर रहे एक आदमी की नजर भागती हुई उस पर पड़ गई और वो अपने बाकी साथियों को आवाज देते हुए चिल्लाया, अरे भाइयों, वो लड़की यहाँ है, इस तरफ। उस लड़की के कानों में जैसे ही उस आदमी की आवाज पड़ी, उस लड़की ने अपने भागने की तेजी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन इससे पहले कि वो अपने पीछे आ रहे आदमियों से भाग पाती कि तभी उन आदमियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वो लड़की अब अपने सामने खड़े उन 5 हट्टे कट्टे आदमियों के सामने किसी छोटे से हिरण के बच्चे की तरह नजर आ रही थी। वो आदमी तेज तेज सांसें लेते हुए उस लड़की को देखते हुए बोले, बीती सी जान ने सबको परेशान किया हुआ है। ये लड़की, क्या तू नहीं जानती कि गुलाम खाने से भागने की क्या सजा मिलती है? अभी तुझे उस गुलाम खाने में आए 2 दिन भी नहीं हुए और तू वहां से भाग भी गई। पूरे रंग का एक लबादा पहने वो लड़की पूरी तरह से बारिश में भीग चुकी थी। उसके काले घने लंबे बाल बारिश और मिट्टी की वजह से कीचड़ से बेहद गंदे हो चुके थे। उसकी पूरी आंखें इस वक्त डर और खुद के बचाने के लिए बेबस नजर आ रही थी। भले ही इस वक्त वो चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी दिए की तरह चमक रही माया की वो भूरी आंखें किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। 2 दिन पहले ही किन्नौर के बाजार से गुलाम खाने में लाई गई माया आज वहां से पहरेदारों की नज़र से बचकर जंगल में आ चुकी थी। लेकिन उसकी किस्मत ही खराब थी कि अभी उसे गुलाम खाने से भागे 1 घंटा नहीं हुआ था कि उस फिर से वो उन पहरेदारों के बीच थी। माया ने अपने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए उन गुलाम खानों के पहरेदारों से बोली, मुझे जाने दीजिए, मैं आप सबके आगे रहम की भीख मांगती हूँ, कृपया करके मुझे जाने दीजिए। माया की बात सुन वो सभी आदमी जोर जोर से हंसने लगे और माया को जवाब देते हुए एक आदमी बोला, अरे बेवकूफ लड़की, क्या तू इतना भी नहीं जानती कि एक बार जो भी गुलाम खाने में आया ना, उसके बाद वो वहां से कहीं और नहीं जा सकता। तो इस बात की उम्मीद तो तू हमसे कर ही मत कि तेरे नासुओं को देखकर हमें तुझ पर दया आ जाएगी और हम तुझे जाने देंगे। इतना बोल वो सभी माया पर हंसने लगे। माया अब काफी डर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। डर माया पर हावी हो चुका था और वो समझ नहीं पा रही थी अब वो उन सब से कैसे बचे। तभी अचानक से माया को जैसे कुछ याद आया और उसने अपने गले में पहने हुए लॉकेट को अपने गले से निकालकर उन आदमियों के सामने कर दिया। उस लॉकेट में एक छोटी सी कांच की शीशी थी जिसमें नीले रंग का एक तरल पदार्थ बहता हुआ दिखाई दे रहा था। उस लॉकेट को देख अचानक से उन आदमियों की हंसी कहीं गायब हो गई और उसकी जगह डर ने ले ली। उस लॉकेट को देख वो सभी माया से 2 कदम की दूरी पर आकर खड़े हो गए। माया भी ये देखकर हैरान हो गई। उन आदमियों ने माया को देखते हुए कहा, ए लड़की, ये तेरे पास कैसे आया? ये तो प्रिय वो आदमी अपनी बात पूरी करता कि माया के हाथ में पकड़े उस लॉकेट में अचानक से ही काफी तेज चिंगारी निकली, जिससे माया के हाथ में एक झटका सा लगा। झटका लगने की वजह से वो लॉकेट
माया के हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर जा गिरा और अगले ही पल माया बेहोश होकर नीचे गिर गई। उस लॉकेट के जमीन पर गिरते ही वहां चारों ओर धुआं सा फैल गया। उस धुएं के फैलते ही उस जंगल में अगले ही पल उन आदमियों की दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। वही दूसरी ओर रोहतांग के एक गांव लमचा में अचानक से एक आदमी अपनी नींद से अचानक से जाग कर उठ गया। आला चीज और उसके मुंह से जो शब्द निकले वो थे याद हो गए। उस आदमी ने जल्दी से झोले को लिया और उसमें अपना कुछ सामान डाल वो अपने घर से निकल गया। इस आदमी का नाम पुरुषोत्तम था। पुरुषोत्तम ने अपने घर को अच्छे से बंद किया और इस तरह से वो अपने घर से निकला मानो उसे कहीं जल्द से जल्द पहुंचना था। वही माया जो उस घने जंगल में बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी बारिश में भीग रही थी। ठीक उसके सामने एक आकृति आकर खड़ी हो गई जो देखने में किसी इंसान की तरह लग रही थी। उसकी लाल आंखें इस वक्त माया के चेहरे को ही देख रही थीं। अगले ही पल उस जंगल से माया और वो आकृति दोनों ही एक हवा के झोंके की तरह गायब हो गए। कौन थी माया और कैसे पहुंची थी वो गुलाम खाने में? ऐसा क्या था माया के लॉकेट में जिसे देख पहरेदार हो गए थे हैरान? कौन था पुरुषोत्तम और क्या था उस आकृति का राज? मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी में है प्यार, रहस्य और रोमांच। एक ऐसी कहानी जो आपको ले जाएगी इस समय से परे। सुनिए ये प्यार की अनोखी दास्तान मेरे यानी निधि के साथ, सिर्फ रोमांटिक रीड लाउंज पर। फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।